Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the MCQ and previous year questions of Haryana Courts Act which came in the exam paper of Haryana Judicial Services from the year 2010 to 2021. So हम डिस्कस कर रहे हैं MCQ. आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही beneficial रहेगा. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. And don't forget to subscribe the channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. Next 71, under section 24 of Punjab Courts Act dash will be the principal civil court of original jurisdiction. District court, obviously. So B is the answer. Next 117, local limits of jurisdiction of a subordinate judge is to be defined under Punjab Courts Act by High Court या फिर District Judge. High Court, obviously A is the answer. Next 34, pecuniary limits of jurisdiction of civil judges are determined under the Punjab Courts Act 1918 by कौन डिटरमाइन करता है? By the state government या High Court? High Court. B is the answer. Next question number 109. As per the Punjab Courts Act, the provision of second appeal is mentioned. कहाँ पर है? 41 में सेकंड अपील. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो वहां पर मैंने पंजाब कोर्ट्स एक्ट जो डिटेल में डिस्कस किया है, वहां पर इसको बताया भी था मैंने. बी इज द आंसर. So let's move to the first question. Question number 1 is, when did the Punjab Courts Act 1918 receive the assent of the Lieutenant Governor? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब की जो असेंट मिली थी वो कब मिली थी? ऑन 30th May 1918. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 2, व्हेन डिड द पंजाब कोर्ट्स एक्ट रिसीव द असेंट ऑफ वाइसरॉय ऑफ गवर्नर जनरल? दैट वाज ऑन 12th June 1918. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 3, व्हेन डिड द पंजाब कोर्ट्स एक्ट पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट? ऑफिशियल गजट में कब पब्लिश किया गया था? ऑन, जब वो वाइसरॉय की असेंट मिली थी उसके एक महीने बाद, तो 12 जुलाई 1918. ए इज द आंसर. नेक्स्ट इज 4, पार्ट 2 ऑफ पंजाब कोर्ट्स एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव हैड इफेक्ट ऑन एंड फ्रॉम. कब से इफेक्ट में आया था ये? दैट इज फ्रॉम 1 अगस्त 1918 या फिर 1914. इट इज फ्रॉम 1914. बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 5, सेक्शन 3(2) ऑफ द पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918 डील्स विद. अब देखिए इसमें जो डेफिनेशंस हैं सेक्शन 3 में प्रोवाइड की गई हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो है स्मॉल कॉज कोर्ट, फिर है लैंड सूट, फिर अनक्लास सूट, फिर इसके बाद वैल्यू. तो आप इसको एस लव की मतलब शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, 1 2 3 4. ऑलराइट, तो 3(2) पूछ रहे हैं तो ये लैंड सूट के बारे में है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज 6, डेफिनेशन ऑफ अनक्लास सूट इज प्रोवाइडेड इन. अनक्लास कहाँ पर है? अभी मैंने बताया एस लव करके आप इसको याद कर लीजिए. तो 3 हो गई, 3 हो गई, फिर सी इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट इज 7, डेफिनेशन ऑफ वैल्यू कहाँ पर प्रोवाइड की गई है? सेक्शन 3(4) में. डी इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज 8, एज पर सेक्शन 3(2) लैंड सूट मीन्स. लैंड सूट क्या होता है? देखिए, ए सूट रिलेटिंग टू लैंड डिफाइंड इन सेक्शन 4(1) ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट. बिल्कुल ठीक है ये. फिर है सूट रिलेटिंग टू राइट इन सच लैंड, यस, या फिर इंटरेस्ट इन सच लैंड. ऑल ऑफ दी अबव रहेगा इसका आंसर. सो डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 9, एज पर सेक्शन 3(3) unclassed suit means suit relating to small cause, no. Land suit, no. Neither small cause nor land suit. So C is the answer. Next is 10, as per section 3(4) value means. क्या होती है वैल्यू? अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट. यस, बिल्कुल ठीक है ये. अमाउंट और वैल्यू ऑफ द डिस्प्यूटेड थिंग, ये भी ठीक है. बोथ ए एंड बी. सी इज द आंसर. डेफिनेशन में प्रोवाइड किया गया है ऑब्वियसली. नेक्स्ट इज 11, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील्स विद द क्लासेस ऑफ द कोर्ट? क्लासेस ऑफ कोर्ट कहाँ पर मेंशन किया गया है? सेक्शन 2018 to 26 में. इट इज इन 18. बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 12,
हु हैज़ द पावर टू डिवाइड टेरिटरीज इनटू सिविल डिस्ट्रिक्ट्स? किसके पास पावर है? हाई कोर्ट का, स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? देखिए स्टेट का एक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर रहेगी, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 19 में ऑफ पंजाब कोर्ट्स एक्ट हरियाणा अमेंडमेंट। नेक्स्ट इज 13, विच सेक्शन डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस? कहाँ पर है? सेक्शन 20 में प्रोवाइड किया गया है, ए इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे 14, हु हैज़ द पावर टू अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज इन पंजाब? पंजाब में किसके पास पावर है? हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 15, अब वही चीज अगर हम बात करें हु हैज पावर टू अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जजेस इन हरियाणा, तो किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट इन हरियाणा, है ना? तो सी इसका आंसर रहेगा। और ये जो है अमेंडमेंट से आया था, ये अमेंडमेंट ऑफ 1980 की अमेंडमेंट है ये। पहले स्टेट गवर्नमेंट था, लेकिन बाद में इसको आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट 16, whether same person be appointed as district judge of 2 or more districts? Yes, कर सकते हैं, but only with the permission of the high court. C is the answer. Yes तो ठीक है, but C is the appropriate answer. सेक्शन 20 में ही प्रोवाइड किया गया है ये। नेक्स्ट इज 17, विच सेक्शन डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस? कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है एडिशनल के लिए? इन सेक्शन 21, C is the answer. नेक्स्ट इज 18, हु हैज द पावर टू अपॉइंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस? कहाँ पर पावर है? किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। ओनली स्टेट गवर्नमेंट, फिर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पास कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। ए इज द आंसर। सेक्शन ये है 21। नेक्स्ट इज 19, व्हाट इज द जुरिडिक्शन ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस? टू डील विद द केसेस ओनली एज हाई कोर्ट बाय जनरल ऑर्डर डायरेक्ट देम, या फिर स्पेशल ऑर्डर, या फिर एज डिस्ट्रिक्ट जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में मेक ओवर टू देम। तो तीनों ही हैं ये, ऑल ऑफ देम। डी इज द आंसर। सेक्शन है ये 21, उसके सब सेक्शन 2 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इज 20, विच सेक्शन डील्स विद असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज? सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन देखिए अमेंडमेंट से आया था, कौन सेक्शन है? 21A, सी इज द आंसर। और ये अमेंडमेंट कौन सी थी वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सेक्शन 21 हैज बीन सर्टेड बाय विच अमेंडमेंट? पंजाब एक्ट 17 ऑफ 1968, ये ठीक है। हरियाणा एक्ट 17 नो, ए इसका आंसर रहेगा। हरियाणा में भी अमेंडमेंट हुई है, बट ये हरियाणा में कब आई है? दिस इज एक्ट 51 ऑफ 1971। एक्ट ये 51 रहेगा और 1971 हो जाएगा, तो तब ये ए और बी हो जाता है। अगर मान लीजिए हरियाणा का एग्जाम पेपर आ रहा है तो उसमें पूछ लें, तो ये एक्ट 51 1971 है, ठीक है। नेक्स्ट इज 22, हु हैज द पावर टू साइन फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अंडर सेक्शन 21A? किसके पास पावर है? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दोनों के पास ही है, तो आइदर ए और बी, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 23, विच सेक्शन डील्स विद सिविल जजेस सीनियर डिवीजन एंड जूनियर डिवीजन? क्या प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 22 में प्रोवाइड किया गया है, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 24, हु हैज द पावर टू फिक्स नंबर ऑफ सिविल जजेस टू बी अपॉइंटेड? कितने सिविल जज अपॉइंट करेंगे, कौन करेगा? किसके पास पावर है नंबर फिक्स करने की? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या फिर हाई कोर्ट के पास? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, दोनों के पास है, मतलब है ना, दोनों की सहमति होनी चाहिए, तो सी इसका आंसर है। सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन है ये 22। नेक्स्ट इज 25, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन? प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट होता है। कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 24 में, तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 26, द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इज, देखिए अभी बताया था, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। सी इज द आंसर। सेक्शन बता ही दिया 24। नेक्स्ट इज 27, विच सेक्शन डील्स विद ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन सूट्स? सूट्स में कहाँ पर है? 24, तो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट हो गया ना, तो यहाँ पर फिर 25 आ जाएगा, ये बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 28, व्हाट इज द पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस? तो कितना है? 1 लाख एंड अबव, 3 लाख एंड अबव, 5 लाख एंड अबव, या फिर एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द एनैक्टमेंट विदाउट एनी लिमिट? इट इज विदाउट एनी लिमिट, सो डी इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 25 ऑफ द पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918, हरियाणा अमेंडमेंट एज वेल। नेक्स्ट इज 29,
What section deals with the pecuniary limit of jurisdiction of subordinate judges? This is section 26. C is the answer. Next is 30. Who has the power to determine pecuniary limits of jurisdiction of subordinate judges? कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट? इट इज हाई कोर्ट. बी इज द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 26 ऑफ द अगेन पंजाब कोर्ट्स एक्ट, हरियाणा अमेंडमेंट एज वेल. नेक्स्ट इज 31. Which section deals with the local limits of jurisdiction of civil judge, senior and junior division? That is section 27 itself. A is the answer. Next 32. Who has the power to define the local limits of jurisdiction of civil judges, senior division and junior division? कौन करता है? ऑब्वियसली हाई कोर्ट ही करेगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, तो ए इसका आंसर रहेगा. कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 27 ऑफ द पंजाब कोर्ट्स एक्ट. Next 33. Who has the power to appoint special judges of benches? High Court, State Government, या फिर State Government after consultation with the High Court? D is the answer. Next is 34. Which section deals with the appointment of special judges of the benches? That is section 27. No, तो पहले हम कर चुके हैं. 28, 29, 30. It is 28. B is the answer. Next 35. Persons appointed as special judges of the benches shall be deemed to be subordinate judges या फिर district या फिर civil judge, senior judge, junior division. It is subordinate judges. A is the answer. ये है पंजाब के लिए. अब हरियाणा के लिए क्या है? सिविल जज, सीनियर एंड जूनियर डिवीजन. हरियाणा अमेंडमेंट है ये. और ये अमेंडमेंट कब आई थी? दिस इज अमेंडेड बाय द एक्ट 16 ऑफ 1955. Next 36. Who has the power to confer upon any subordinate judges the jurisdiction of judge of a small cause court? स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गजट, या फिर आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट? सी इज द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 29. Next 37. Which section provides for conferring of power of small cause court on subordinate judges? अभी बताया ही है 29, तो बी इसका आंसर रहेगा. Next 38. The High Court may under section 29 invest subordinate judges the jurisdiction of a judge of small cause under Provincial Small Cause Court 1887 for suits cognizable by courts up to value not exceeding कितना है? 2000 rupees. B is the answer. Again section बता ही दिया 29. Next 39. Who has the power to withdraw the jurisdiction so conferred under section 29 of the act? कौन करेगा? हाई कोर्ट ने दी है तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट ही विड्रॉ करेगा. ए इज द आंसर. सेक्शन 29 में ही लिखा हुआ है. अगेन बाय नोटिफिकेशन, कन्फर किया नोटिफिकेशन, तो विड्रॉ भी नोटिफिकेशन से ही होगा. नेक्स्ट इज 40. वेदर सिविल जज सीनियर और जूनियर डिवीजन कैन एक्सरसाइज जुडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? यस इन सर्टेन प्रोसीडिंग्स, या फिर नो, या फिर यस बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या फिर ऑर्डर ऑफ द गवर्नर. नो, yes in certain proceedings. A is the answer. और certain proceeding का सेक्शन कौन सा है वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. देखिए क्वेश्चन नंबर 41. Which section deals with the exercise by the civil judges of the jurisdiction of district court in certain proceedings? आ गया certain proceedings, तो सेक्शन कौन सा है ये? This is 30. C is the answer. Next is 42. Who can authorize civil judges, senior division and junior division to exercise the jurisdiction of district court? कौन करेगा ऑथराइज? हाई कोर्ट बाय जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर? तो आइदर ए और बी. डी इज द आंसर. सेक्शन बताई दिया. सेक्शन इज 30. नेक्स्ट इज 43. हु हैज द पावर टू फिक्स द प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ एनी कोर्ट? हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट? इट इज हाई कोर्ट. ए इज द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 31. नेक्स्ट इज 44. विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट? देखिए बता ही दिया मैंने, सेक्शन 31 है ये. सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 45. विच कोर्ट हैज कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स? तो किसके पास है कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स? स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट के पास ही होगा ऑब्वियसली. ए इज द आंसर. 33 इसका सेक्शन में है, 33 में लिखा हुआ है ये. नेक्स्ट इज 46. हु हैज द पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस ऑफ कोर्ट्स? कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा. सी इज द आंसर.
This is 47. Which section provides for the power to fine ministerial officers? 33 है, 34, 35, 36. It is 36. D is the answer. This is 48. Who has the power to fine ministerial officer of the court? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर एनी कोर्ट अंडर कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दोनों ही हो सकते हैं। तो सी इज द आंसर, सेक्शन बता ही दिया, दैट इज सेक्शन 36। नेक्स्ट इज 49। व्हाट इज द ग्राउंड टू फाइन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट? नेग्लेक्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज, यस। मिसकंडक्ट, यस। दोनों ही हो सकते हैं, सी इज द आंसर, सेक्शन 36 ही है। नेक्स्ट 50। अमाउंट ऑफ फाइन दैट कैन बी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 36, मतलब फाइन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर पे लगाया तो कितना लगा सकते हैं मैक्सिमम? नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ सैलरी, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 51। वेदर पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कैन बी डेलीगेटेड ऑन सबऑर्डिनेट जजेस? यस इट कैन बी, बट यस तो है विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 52। विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर डेलीगेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस पावर? तो कैसे करेंगे? हाई कोर्ट की परमिशन से, और सेक्शन कौन सा रहेगा ये? इट इज सेक्शन 37, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 53। हु कैन डेलीगेट द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस ऑन सबऑर्डिनेट जजेस, दैट इज सिविल जज सीनियर और जूनियर डिवीजन? तो कौन कर सकता है? हाई कोर्ट करेगा, या फिर विद प्रीवियस स्टेट गवर्नमेंट, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट, सी इज द आंसर। Next 54. Which chapter of Punjab Courts Act deals with appellate and revisional jurisdiction? It is chapter 3, 5 या 4? It is chapter 4। और सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है इसमें? 38 से और 44A तक। Next 55. Appeal from a decree or order of subordinate judge where the value of suit did not exceed 5 lakh would lie to a district judge, A is the answer। देखिए अब ये पंजाब के लिए है, जो पंजाब का एग्जाम देंगे उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो अपीलेट पावर है वो ज़्यादा है, बिकॉज हरियाणा में पिकनरी जुडिशन जो है ज़्यादा दिया गया है। नेक्स्ट 56। अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ सबऑर्डिनेट जज वेयर द वैल्यू ऑफ सूट एक्सीड्स 5 लाख वुड लाई टू, यहाँ पर तो हाई कोर्ट लिखा हुआ है, बी इज द आंसर। दिस इज अगेन फॉर पंजाब। नेक्स्ट 57। हु कैन डायरेक्ट दैट appeals lying in district judge from all or any of the decree or order passed in original suit by a subordinate judge to be heard by other subordinate judge under the act? कौन परमिट कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट जज या फिर हाई कोर्ट? हाई कोर्ट, बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है ये? 39। नेक्स्ट 58। विच सेक्शन डील्स विद अपील्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट जजेस और सिविल जज सीनियर और जूनियर डिवीजन? सेक्शन 39, ए इज द आंसर। Next 59. In Haryana, appeal for decree or an order of subordinate judge would lie to district judge. तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, the value exceeds 1 lakh, 3 lakh, 5 lakh, no, irrespective of the value of original suit, D is the answer। जो subordinate जज की जो भी डिसीजन होगा उस पर अपील कर सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास। नेक्स्ट 60। इन हरियाणा अपील वुड लाई टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ओनली व्हेन, कब लाई करेगी? हाईकोर्ट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट्स, या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेक ओवर टू हिम, दोनों ही हैं ये, स्टेट गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं है, तो आइदर ए और बी, डी इज द आंसर। सेक्शन कहाँ लिखा हुआ है ये? सेक्शन 39 में ही मेंशन किया गया है ये। नेक्स्ट 61। हु हैज द पावर टू ट्रांसफर टू सिविल जज सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन अपील्स फ्रॉम अदर सबऑर्डिनेट जजेस? किसके पास पावर है? डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर है, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 62। विच सेक्शन प्रोवाइड्स पावर टू डिस्ट्रिक्ट जज टू ट्रांसफर टू सिविल जज सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन अपील्स पेंडिंग बिफोर हिम फ्रॉम द डिक्रीज और ऑर्डर्स ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस? सेक्शन 39, 40। इट इज सेक्शन 40, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 63। द पावर conferred under section 40 to district judge shall be exercised subject to general or special order of state government, Supreme Court, or High Court? High Court, C is the answer। Next 64। which section deals with second appeals? Second appeal कहाँ पर दिया गया? सेक्शन 41 में, B is the answer। Next 65। second appeal lies to किसके पास लाई करेगा? Obviously High Court के पास, A is the answer। Next 66। on what grounds second appeal lies to High Court under section 41 of the Punjab Courts Act?
the decision being contrary to law or some customer usage having the force of law, या फिर decision having failed to determine some material issue or law customs usage having the force of law, या फिर a substantial error or defect in the procedure provided by CPC or by any other law for the timing in force which may possibly have procured error or defect in the decision of the case upon the merits. So all of the above ही रहेगा इसमें. D is the answer. Next 67. Under section 41, the question relating to the existence or validity of customer usage, क्या है ये? Shall be a question of law या fact? It is a question of law. A is the answer. Next 68. Jurisdiction of High Court under section 41 is to entertain a second appeal which involves a substantial question of fact या फिर law. Law. B is the answer. देखिए सेक्शन जो 41 है, it is in conflict with section 100 of CPC. Next 69. Second appeal shall not lie from any suit decided by the court of small causes when the amount or value of the subject matter of the original suit does not exceed कितना 500, 100 या फिर 2000. It is rupees 500 in Punjab and in Haryana this limit is rupees 3000. Next 70. Section 44 of the act provides for क्या है 44? सेकेंड अपील तो 41 में है, इसमें क्या होगा फिर ये रिवीजन. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 71. अंडर सेक्शन 44 रिविजनल जुडिक्शन इज विद हाई कोर्ट या फिर द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज स्मॉल कॉज. तो रिवीजन किसके पास पावर होती है? हाई कोर्ट के पास. तो ए इज द आंसर. नेक्स्ट 72. रिवीजन विल लाई वेयर सबऑर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स टू हैव एक्सरसाइज जुडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ. बिल्कुल ठीक है. हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज द जुडिक्शन सो वेस्टेड, ये बिल्कुल ठीक है. टू हैव एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ हिज जुडिक्शन इलीगली और विद मटेरियल इरेगुलरिटी, ये भी ठीक है. तो आइदर ए, बी और सी. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 73. रिवीजन अंडर सेक्शन 44 विल नॉट लाई इन केस ऑफ अपील लाइज या फिर अगेंस्ट इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर. बोथ. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 74. पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड अंडर, कहाँ दिया गया है? सेक्शन 43 या 44? इट इज इन 44 में बता दिया. अभी रिवीजन है. 43 जो डिलीटेड है. 45 में क्या है? मोड्स ऑफ कन्फरिंग पावर. तो बच क्या गया? 44. ए, सी इज द आंसर. नेक्स्ट 75. पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग सेकंड अपील इज 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज. इट इज 90 डेज. सी इज द आंसर. देखिए 44 ए में लिखा हुआ कि जो लिमिटेशन एक्ट का जो टाइम पीरियड है वो अप्लाई हो जाएगा, तो वहाँ पर ये सेकंड अपील के लिए कितना है? 90 डेज का टाइम पीरियड है. तो सी इसका आंसर रहेगा. Next 76. Section 45 of the Act provides for period of limitation and mode of conferring power. Mode of conferring power, B is the answer. Next 77. The provision related to the petition writer is provided under section 44, 45, 46 or 46A. 46A, D is the answer. Next 78. Who has the power to make provision regarding petition writers with which conduct of business, scale of fees to be charged by them and penalties in case of breach of etc. तो पंजाब कोर्ट्स एक्ट में कहाँ पर है? किसके पास पावर है ये? हाई कोर्ट के पास. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 79. हु शैल प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ हॉलीडेज अंडर पंजाब कोर्ट्स एक्ट? तो कौन करता है? हाई कोर्ट ही करता है. तो ए इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है? दिस इज सेक्शन 47 ऑफ द पंजाब कोर्ट्स एक्ट. Next is 80. Section 47A of Punjab Courts Act provides for control of courts या फिर special judges या फिर provision regarding pending proceedings. C is the answer. Next is 81. Banarasi Das versus Brigadier Maharaja Sukhjit Singh is case relating to section कौन से? ये second appeal पर है ये case, तो A इसका आंसर रहेगा section 41 पर. Next is 42. Which chapter of Punjab Courts Act deals with subordinate civil courts? That is chapter 1, 2, 3. It is 3. C is the answer. Next is 83. Kulwant Kaur versus Gurdyal Singh Manu has overruled the decision of, कौन सा केस ओवररूल किया था इसने? गणपत वर्सेस राम देवी. ए इज द आंसर. अगर ऐसा केस पढ़ेंगे, दिस केस ऑन सेक्शन 41 सेकंड अपील, एंड दिस केस टॉक्स अबाउट द कन्फ्लिक्ट विद सेक्शन 100 ऑफ CPC. ठीक है. This is 84. The Punjab Courts Act extends to
पंजाब एंड हरियाणा ओनली या पंजाब ओनली हरियाणा ओनली? देखिए पंजाब कोर्स एक्ट तो पंजाब के लिए है। अब जो पंजाब कोर्स एक्ट हरियाणा अमेंडमेंट दैट इज फॉर हरियाणा, तो वो तो हरियाणा अमेंडमेंट बट अप्लीकेबल किसके हुआ? दोनों पे ही हो गया फिर ये। Next is 85. The Punjab Courts Act, the Punjab was substituted by the Haryana for the applicability in the state of Haryana by Haryana Act 16 of 1966 या 76, 86, 96. This is actually Act 16 of 1995 with effect from 26/10/1995. So D is the answer. So friends, here we have discussed some previous year questions which came in the exam paper of Haryana Judicial Services and also the MCQ on Punjab Courts Act. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।